इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी सेट 2 का सॉल्यूशन देखेंगे और जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी 12th आर्ट्स के लिए। तो फर्स्ट प्रश्न है, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा द्वितीयक। अगला प्रश्न है, किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा कोचीन। अगला प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? तो इसका सही आंसर होगा टेलर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष विश्व की मानव की जनसंख्या 6 अरब हुई? तो सही आंसर होगा इसका 1999। अगला प्रश्न देखेंगे, जननांगी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर होगा नोएस्टीन। अगला प्रश्न है, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? तो 50 करोड़। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई? तो 600 करोड़। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात का संबंध किससे है? तो लिंगानुपात का संबंध पुरुष तथा स्त्रियों के बीच से है। भारत का लिंगानुपात 940 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुष है, जबकि बिहार का लिंगानुपात 916 महिलाएं पर प्रति 1000 पुरुष है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जिसका 1084 महिलाएं पर प्रति 1000 पुरुष है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है? तो इसका सही आंसर ग्रेट ब्रिटेन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो इसका सही होगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। अगला प्रश्न देखेंगे, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो वायु अपरदन। खरीफ फसल की ऋतु क्या है? तो खरीफ फसल की ऋतु जैसा कि हम लोग जानते हैं जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो जून से सितंबर। चावल या धान की खेती संबंधित है, तो गहन निर्वाहक कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो इसका सही आंसर होगा लौह अयस्क के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका सही आंसर होगा चीन हो जाएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अगला प्रश्न है, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो सऊदी अरब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागरीय कृषि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? तो लिग्नाइट, जैसा कि हम लोग जानते हैं लिग्नाइट कोयले का प्रकार है, बाकी मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सिडेराइट ये सब लोहे के अयस्क हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ। रबड़, चाय, गन्ना ये सब रोपण फसल है। अगला है, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? तो मिल्लिया के नाम से जाना जाता है मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? तो इसका यहाँ हो जाएगा लौह तथा इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए
कच्चा माल तैयार करता है? तो सही आंसर होगा आधारभूत उद्योग। बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। तो बाह्य स्रोतीकरण सहायक है, किसके लिए सहायक है? तो दक्षता सुधार में, विकासशील देश को रोजगार बढ़ाने में, कीमत को घटाने में, तो इनमें से सभी। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक प्रमुख कारखाना कहाँ स्थित है? तो जामनगर, ये गुजरात में पड़ता है। और बिहार में जैसा कि जानते हैं बरौनी, हल्दिया पश्चिम बंगाल, मथुरा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये होगा चतुर्थ क्रियाकलाप। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन है? तो विश्व के प्रमुख समुद्री पतन, इसका हो जाएगा विस्तृत पतन। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेट सेंट लॉरेंस जलमार्ग। पारादीपीय स्टुवर्ट महामार्ग किनके मध्य गुजरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का ये, डार्विन और मेलबोर्न के बीच। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? तो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कनाडा में है। अगला है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो दो देशों के बीच का जो है व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य देश है? तो इसका सही आंसर होगा आसियान, ब्रुनेई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था? तो 25%। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, ऑस्ट्रिया की राजधानी कैनबरा, जाम्बिया के लुसाका और केनिया का नैरोबी होगा। ओपेक का संस्थापक सदस्य कौन नहीं है? जिस समय ओपेक का स्थापना हुआ था उस समय उसका सदस्य कौन नहीं थे? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो रेखीय, नदी के सहारे बसा गांव रेखीय में आएगा। मेगा नगर की जनसंख्या होती है, तो मेगा नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती? तो पर्वतीय भागों में सीढ़ीनुमा होती है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 31.16%। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो मुंबई। निम्न में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है? तो इसका सही आंसर होगा तेलुगु। अगला प्रश्न 41 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, ये जो राज्य है हरियाणा है और यहाँ का लिंगानुपात 877 महिलाएं पर प्रति 1000 पुरुष है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि बिहार के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस
एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है, तो इसका सही आंसर बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है, तो पटना। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर भारत का सबसे प्रमुख सिंचाई का स्रोत है वो है नहर होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर नलकूप होगा। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है नलकूप है। तालाब दक्षिण भारत का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो इसका सही होगा गंगा डेल्टा। अगला है, भारत का जावा प्रदेश किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो गोरखपुर को। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा नमक, क्योंकि चीनी, कॉफ़ी, चाय ये सब कृषि पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो गेहूँ, कॉफ़ी, गन्ना, रबर ये सब रोपण कृषि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, दुर्ग लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र इसका सही आंसर होगा, जैसा कि देख सकते हैं ऑप्शन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है, तो ऑप्शन, तो इसका सही आंसर मध्य प्रदेश होगा। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज तेल है, तो रत्नागिरी भारत के हो गया महाराष्ट्र में। हुबली किस राज्य में, तो हुबली कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका सही होगा कर्नाटक के कोलार खान से सर्वाधिक भारत में सोना निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरमा अभ्रक के लिए। काकापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा काकापाड़ा गुजरात में। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है, तो मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है, बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है झारखंड। अगला प्रश्न देखेंगे, मुंबई में सबसे पहली सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, क्योंकि मुंबई एक पतन था या कपास के उत्पादक क्षेत्र निकट है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, इनमें से सभी होगा इसका सही आंसर। सलेम इस्पात उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है, तो सलेम जो स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोचीन अवस्थित है, तो कोचीन केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, तो भारत में पहली बार रेडियो कार्यक्रम जो प्रसारित हुआ था वो 1923 ईस्वी में। यहाँ ऑप्शन दो 1923 है, तो दोनों कर लीजिए। अगला प्रश्न है, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, तो नागपुर योजना ये सड़क परिवहन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संदेश का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो संदेश का आदान प्रदान एक कहलाता है संचार।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर अवस्थित है? तो पूर्वी तट पर अवस्थित पत्तन चेन्नई, कांडला मुंबई, कांडला गुजरात पश्चिमी तट पर, मुंबई पश्चिमी तट पर, मंगलोर गोवा पश्चिमी तट पर। तो इस तरह से ऑप्शन के हिसाब से चेन्नई होगा। औद्योगिकीकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनमें से सभी। धन्यवाद।